प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु की वचन से पार्ट 2 संदेश को सुनते हैं। यू आर ए मैन ऑफ वार। आप एक युद्ध करने वाला व्यक्ति हो। यू आर ए मैन ऑफ वार पार्ट 2। परमेश्वर की वचन से खोलिए नीति वचन की पुस्तक अध्याय 21 का 31 आयत। यस। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। आमीन आमीन आमीन। युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हमको ये मालूम होना चाहिए। हम लोग यानी कुछ लोग घोड़े के ऊपर भरोसा करते हैं, कुछ लोग तलवारों के ऊपर भरोसा करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पिछले बार मैंने जब बताया था उस संदेश में, परमेश्वर हमें तैयार करता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। सेकंड यानी प्रभु की वचन में है कुछ लोग यानी कुछ हथियारों को कुछ यानी चीज़ों को तैयार करते हैं जरूर, बट ये मालूम होना चाहिए प्रभु की वचन में जैसे आपने लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार होता है, तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। जय किसके द्वारा मिलता है बोलने से? यहोवा की ओर से। और देखिएगा प्रभु की वचन में है नीति वचन अध्याय 20 का 18 आयत। 20 का 18 आयत। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। किसके साथ युद्ध करना चाहिए? युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। हालेलुया। अगर आप युक्ति के साथ युद्ध करेंगे तो जीत आपका होगा। अगर युक्ति के साथ नहीं करेंगे युद्ध, आप हारते जाएंगे, हर बार हारेंगे। नीति वचन 24 अध्याय 6 आयत। नीति वचन 24 अध्याय 6 आयत। इसीलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से हाँ? बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। विजय बहुत मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपका मंत्री, ध्यानपूर्वक देखिएगा, पवित्र आत्मा है, अगर आपका मंत्री पवित्र आत्मा है, आप हमेशा जयवंत होते जाएंगे। हमेशा युद्ध करते समय आप युक्ति के साथ युद्ध करो। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर की वचन में जैसा लिखा है, प्रभु की वचन में, राजा लोग अपने पास मंत्रियों को रखते थे। क्यों? सलाह के लिए। उन लोग सलाह देते थे। तो आज परमेश्वर की वचन में हम लोग का मंत्री कौन है? पवित्र आत्मा है। तो आज परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, भजन संहिता, प्रभु की वचन से भजन संहिता खोलिए। हालेलुया। जो चीज़ें जो सिखाया जा रहा है, जो चीज़ें बताया जा रहा है, ये कहीं मिलेगी क्या? नहीं। परमेश्वर की वचन में बड़े बड़े सभाओं में भी इस टाइप का संदेश नहीं मिलते। तो परमेश्वर ने ये संदेश आप लोग को दे रहा है, क्योंकि आप लोग को इस संदेश की ज़रूरत है, आवश्यकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, इस पर यहाँ पर लिखा रहता है, देखिएगा, भजन संहिता अध्याय 60 का 11-12। अध्याय 60 भजन संहिता 11 और 12। शत्रु के विरोध हमारा सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारा शत्रुओं को वही रोन देगा। हालेलुया। हमारा शत्रुओं को कौन रोन देंगे? परमेश्वर रोन देंगे। शत्रुओं के ऊपर जय वही दिलाएंगे। युद्ध के समय हमको कौन बचाता है पता है?
हमारा सर को कौन बचाता है पता? परमेश्वर की वचन में कुछ ऐसी ऐसी आयतें बाइबल में हम लोग देख सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 147 आयत। भजन संहिता अध्याय 147 आयत। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ्य उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। तूने युद्ध के दिन मेरा सर की रक्षा की। रक्षा की है। हमको कौन रक्षा करता है? परमेश्वर। शत्रुओं को कौन रोंदता है? परमेश्वर। शत्रुओं के ऊपर जय कौन करता है? जय कौन देता है? परमेश्वर। युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यानपूर्वक देखिएगा, भजन संहिता अध्याय 44। भजन संहिता अध्याय 44 आप देखिएगा। 6-7 क्योंकि मैं अपना धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा, ना अपने तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारा बैरियों को निराश और लज्जित किया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा शत्रुओं को प्रभु निराश कर देंगे और लज्जित करेंगे, और हमको परमेश्वर आनंद से भर देंगे। हम जय का झंडा खड़ा कर देंगे सब जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में पहला शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय। पहला शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय। आप पढ़िएगा 45-46। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आमीन, आमीन। हाँ, 46। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना का सबका आकाश की पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का ही है, और वही तुम्हारे हमारे हाथ में कर देगा। जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना के और फिलिस्तियों का सामना करने के लिए फुर्ती से
दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। वो दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। हाँ, खत्म हो गया ना वो 51 तक खत्म हो गया ना। हाँ 50 तक हुआ। तब दाऊद दौड़कर हाँ फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसके तलवार पकड़कर हाँ हाँ काट डाला। ये देखकर ये हमारा वीर मर गया, फिलिस्ती भाग गए। हालेलुया। परमेश्वर कुछ लोगों को भगाना चाहते हैं, कुछ लोग को नष्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग को काट डालना चाहते हैं, कुछ लोग को गिराना चाहते हैं, कुछ लोग को हटाना चाहते हैं। वो आपके तैयारी के ऊपर है। जैसे आप अपने आप को तैयार करेंगे, सामने वालों को परमेश्वर वैसी करेंगे। परमेश्वर यानी आप कम समय में ज़्यादा मेहनत करके आप तैयार होना है। थोड़ा सा हार्डवर्क मेहनत करना रहता है। जिम जाने वाले भी करते हैं, जो एक्सरसाइज करने वाले उन लोग भी करते हैं। तो आज परमेश्वर वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। गोलियात कुछ बोलता है वैसा नहीं होता है। गोलियात बोलता है, देखिएगा 43-44 में वो कुछ बोल रहा था दाऊद को, वो नहीं हुआ। 17 अध्याय 1 सामुएल 43-44। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पंछियों और वन पशुओं को दे दूंगा। अरे बाप रे, दाऊद को बोल रहा है क्या मैं कुत्ता हूँ, मेरे ऊपर आप पत्थर लेके आ रहा है, मैं अपने देवताओं के नाम से आपको ये करूँगा वो करूँगा ऐसा करूँगा। बहुत कुछ श्राप दे रहा था। ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप अगर सही है, दुष्ट लोगों का कोई भी श्राप आपको लगेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप सही नहीं है तब लग सकता है। बट हम लोग को प्रार्थना में लोगों का श्राप को भी तोड़ना है। लोग हमारे खिलाफ जो कुछ बोल चुके हैं, बोल देते हैं, वो सारा चीज़ को हमको तोड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। दाऊद तैयारी के साथ गए थे या बिना तैयारी के साथ गए गोलियात के पास? तैयारी के साथ। ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर उसको हीरो बनाना चाहता था और गोलियात को जीरो बना दिया। एक समय आएगा परमेश्वर सबके सामने हमारा नाम रोशन करते हैं। दाऊद हमेशा परमेश्वर को आगे करते थे। दाऊद परमेश्वर का नाम को ऊंचा करते थे। दाऊद हमेशा यानी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते थे। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, आप मुंह खोलने से परमेश्वर की महिमा होना चाहिए।
आप परमेश्वर के लिए बोलना चाहिए, परमेश्वर मुझे क्षय दिलाएंगे, परमेश्वर वो सारा चीज़ से मेरे को छुड़ाएंगे, परमेश्वर वो सारा चीज़ को नष्ट करेंगे, मेरे बच्चों को छुड़ाएंगे, मुझे कुछ नहीं होने देंगे परमेश्वर। जब जब आप परमेश्वर का नाम लोगे, शैतान का विकेट गिरता शुरू हो जाए, दुष्ट आत्मा नष्ट होते जाएंगे, परेशानियां दूर होते जाएंगे, समस्या हटते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर आपके हाथ में कर देंगे शत्रुओं को। हालेलुया। आपके वश में कर देंगे सारा चीज, टेक ओवर ले लो। परमेश्वर आपको आपके योद्धा बनाना चाहते हैं, आपसे युद्ध कराना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में राजा लोग क्या करते हैं? लड़ते हैं। रानी लोग क्या करते हैं? लड़ते हैं। हम लोग एक शूरवीर योद्धा है, हम एक शूरवीर योद्धा है। तो परमेश्वर की वचन में दाऊद प्रबल होकर गोलियत को मार डाला। उसके पास तलवार नहीं था, शारीरिक तलवार नहीं था उसके पास, पर हमारे पास आत्मिक दोधार तलवार है, आत्मा का तलवार है। ले लो, आत्मा का तलवार ले लो और शैतान का सामना करो, शत्रुओं का सामना करो। ये वचन का ताकत आपके अंदर आएगा, प्रार्थना का ताकत आपके अंदर आएगा, विश्वास का हिम्मत आपके अंदर आएगा। आप सबके ऊपर भारी पड़ेंगे, आप सबको इन्हें हरा देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में युक्ति के साथ, जब भी युद्ध में जाए युक्ति के साथ लड़ना चाहिए। आज प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। निर्गमन की पुस्तक 14 चैप्टर, यस 14 चैप्टर 13-14 हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 14 चैप्टर 13-14। और हारून को पवित्र निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 14 चैप्टर 13-14। चैप्टर 13-14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको तुम कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। हमको कैसे रहना है? चुपचाप रहना। नहीं भाई, मेरे को झगड़ा करने दो, नहीं भाई मेरे को थोड़ा सुनाने दो उन लोग को। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब हम लोग साइलेंट रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए वायलेंट काम करेंगे, वायलेंट बन के काम करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है युद्ध मेरा है, तो परमेश्वर को लड़ने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बदला लेना मेरा काम है, मुझे अवसर दो, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अवसर दो, बट आप तैयार हो जाओ। आपको दूसरा तरीके से लड़ना है, युक्ति के साथ। परमेश्वर की वचन में देखिएगा, वहाँ पर 15-16 पढ़िए, 15-16 पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों हमारा दोहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे यहाँ से कुछ करे। आप अपना लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ओर बढ़ा, वे 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर हाँ स्थली स्तर पर चले जाएंगे।
आमीन, हालेलुया। आप लोग परमेश्वर की वचन को बाद में भी देख सकते हैं मेरे प्रियो, आप बाद में भी देख सकते हैं प्रभु की वचन में। 25 आयत देखिएगा, 14 का 25, निर्गमन की पुस्तक 14 का 25। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला और जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएली के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। ये मालूम होना चाहिए शत्रुओं को, परमेश्वर आपके पक्ष में, परमेश्वर आपके साथ है। एक समय आएगा लोगों को पता चल जाएगा परमेश्वर आपके पक्ष में लड़ रहा है, और उन लोगों का घर चलना मुश्किल हो जाएगा, उनका तबीयत खराब हो जाएगा, और उनके परिवार में प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। तब समझ जाएंगे परमेश्वर इनके पक्ष में हमसे लड़ रहा है। या तो सब करना बंद करेंगे, या तो मन परिवर्तन करेंगे, हाँ, या तो पूरी रीति से, या तो पूरी रीति से हार जाएंगे, या तो पूरी रीति से भाग जाएंगे, या पूरी रीति से नष्ट हो जाएंगे, या पूरी रीति से दुनिया से सीधा निकल पड़ेंगे। कुछ भी परमेश्वर कर सकते, कुछ भी परमेश्वर कर सकते हैं, बट आप अपना तैयारी कर लो। जिन मिस्रियों को आज आप लोग देख रहे हैं, जिन परिस्थितियों को आज आप लोग देख रहे हैं, वो दोबारा कभी कदापि नहीं देखेंगे। हालेलुया। जिन कर्जा वालों को आज देख रहे हैं, कभी नहीं देखेंगे। जिन बीमारियों को आज देख रहे हैं, वो कभी नहीं देखेंगे। जिस परेशानियों को आज आप लोग देख रहे हैं, वो कभी नहीं देखेंगे। हालेलुया। आप लोग के पक्ष में लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। तो प्रभु की वचन में नीचे 26, 27, 28, 29, 30 ये सब ना परमेश्वर लाल समुद्र में मिस्रियों को डुबा के नष्ट कर दिए। कुछ लोगों को डुबा देंगे परमेश्वर, कर्ज में डूब जाएंगे, परेशानियों में, बीमारियों में, समस्याओं में डूब सकते हैं लोग। जब आप योद्धा बनेंगे तब आप मस्त सो रहे, आप मस्त चन्ना मुर्रा खा के टीवी देख रहे, सीरियल्स देख रहे, परमेश्वर आपके लिए नहीं लड़ेंगे। परमेश्वर आपके लिए, जब यानी हम आलसी हो जाएंगे, जब हम लोग यानी सब करना बंद करके बैठेंगे, हमको कोई नहीं बचा पाएंगे। जब आप तैयारी करेंगे तो परमेश्वर का मदद मिलेगा, परमेश्वर आपको सहायता करेंगे। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, भजन संहिता अध्याय 17, अध्याय 18, देखिएगा परमेश्वर की वचन में 18 का 29, 34। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ, और अपने परमेश्वर की सहायता से सरपनाओं को लांघ जाता हूँ। मतलब क्या होता है? पार करता। क्या आप लोग समस्या से पार नहीं हो पाएंगे? जादू टोना से पार नहीं हो पाएंगे, शत्रुओं से पार नहीं हो पाएंगे। किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से। हालेलुया। यह आप लोग के साथ आज होने वाला है। 34 आयत, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। मेरे बाहों से पीतल का धनुष क्या हो जाता है? झुक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब झुकेंगे आपके सामने, सब टूटेगा यीशु के नाम से। नीचे देखिएगा 37, मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा, और जब तक उनका अंत ना करूं, तब तक ना लौटूंगा।
ये कब हो पाएगा? तैयारी होने के बाद हो पाएगा, पहले हो पाएगा? तैयारी होने के बाद। और अगला आयत पढ़िए, 18 का 38 भजन सही था। मैं उन्हें ऐसा भेजूंगा मैं उन्हें ऐसा भेजूंगा कि वे उठ ना सकेंगे, ये उठ ना सकेंगे, वे मेरे पाँवों के नीचे गिर पड़ेंगे, वे मेरे पाँवों के नीचे गिर पड़ेंगे। गिर पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि तूने क्योंकि तूने युद्ध के लिए युद्ध के लिए मेरी कमर में मेरे कमर में शक्ति का शक्ति का पटुका बांधा है, फटूका बांधा है, और और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया है। नीचा कर दिया है। मैन, परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके सामने से नीचे कर देंगे। आप शत्रुओं के ऊपर आप भारी पड़ेंगे। एक एक आयत को परमेश्वर पूरा करना चाहते मालूम। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर महान है। वो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ हटके कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। हालेलुया। तैयारी, शत्रुओं को तैयारी होना है या हमारा तैयारी होना है? हमारा तैयारी होना है। तो परमेश्वर की वचन में तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है। परमेश्वर जब तैयार हो जाओगे युद्ध के लिए, परमेश्वर की वचन में लिखा है, जैसा यहाँ पर कमर में शक्ति का पटुका बांधा है। परमेश्वर शक्ति का पटुका बांधेंगे, आपका कमर को मजबूत कर देंगे, आपकी प्रार्थना को मजबूत करेंगे, आपकी विश्वास को मजबूत करेंगे। हालेलुया। तो नीचे लिखा रहता है 40 आयत 18 का 40, तब मैंने तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। यीशु के नाम से वचन के तलवार के द्वारा हम कुछ चीज़ों को खंडन करेंगे, कुछ चीज़ों को काट डालेंगे, कुछ चीज़ों को नष्ट करेंगे। आत्मिक रीति से, हम शारीरिक रीति से किसी से नहीं लड़ना है, आत्मिक रीति से हमको सबसे लड़ना है। जो हम पर शैतान चढ़ाई करा के लाता है, उसके अंदर की चीज़ों को नष्ट करो, उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करो, जीत आपका हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हम लोग यानी प्रभावशाली बने, ताकतवर बने, प्रभावशाली प्रार्थना करें, ताकतवर की प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं बस 2-3 मिनट में समाप्त करना चाहता हूँ एक आयत को पढ़ा के। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में दूसरा तिमोथी की पुस्तक, दूसरा तिमोथी की पुस्तक, दूसरा अध्याय, आप पढ़िएगा 3-4 आयत, 3-4 आयत, दूसरा तिमोथी 2 का 3-4 आयत। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। 4 आयत, 2 का 4, दूसरा तिमोथी। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपना भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। 5 आयत, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। मैं कहना चाहता हूँ 3 बातें यहाँ पर है, अभी ये पार्ट 3 करना। प्रभु की वचन में यानी एक अखाड़े के नाई, कितने लोग पहलवान को देखे हैं? पहलवान जब लड़ता है अपना ताकत से लड़ता है। पहलवान जब लड़ता है अपना ताकत से लड़ता है। और परमेश्वर की वचन में जब योद्धा जब लड़ता है, जब योद्धा जब लड़ता है, जैसा प्रभु की वचन में
वो बाइबल में लिखा रहता है, यानी विधि के अनुसार लड़ता है। हमको विधि, परमेश्वर के कानून के अनुसार, परमेश्वर के विधि के अनुसार हमको लड़ना है। थोड़ा सा दुख उठा के भी हमको लड़ना है, अच्छी रीति से लड़ना है। एक योद्धा, एक सैनिक, एक फौजा दुख उठाते हुए वो लड़ता है देश के लिए। तो हमारा जीवन में होते कुछ तकलीफ, कुछ दुख उठाना पड़ता है, कुछ तकलीफ उठाना पड़ता है, बट याद रखना अच्छी लड़ाई हमको लड़ना है, अच्छी रीति से हमको लड़ना है, विधि के अनुसार हमको लड़ना है, वचन के अनुसार हमको लड़ना है, कानून के अनुसार हमको लड़ना है। हमारा परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए हमको लड़ना है, प्रसन्न करने के लिए हमको लड़ना है। संसार में नहीं फंसाना अपने आप, संसार की चीजों में हमको नहीं फंसाना है, नहीं फंसने देना है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में आज इस संदेश को पार्ट 2 को भी मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, अखाड़े के नहीं, ताकत के साथ, बल के साथ, सामर्थ्य के साथ, मजबूती के साथ आपको सामने वालों को ढकेलना है और सामने वालों को गिराना है। हालेलुया। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा पार्ट 2 आप लोग को ब्लेस करे, आप लोग को योद्धा बनाए और युक्ति के साथ लड़िएगा, विधियों के साथ लड़िए और बुद्धि के साथ, ताकत के साथ, आत्मिक रीति से लड़िए। तो हर लड़ाई में आप लोग को परमेश्वर जय प्रदान करेंगे, मजबूत करेंगे और ब्लेसिंग्स प्रदान करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस संदेश के लिए। प्रभु, ये पार्ट 2 परमेश्वर स्तुत्य पिता, आज हम बता रहे प्रभु जी, हम लोग प्रभु आत्मिक योद्धा है प्रभु जी, हम प्रभु जी आत्मिक योद्धा है प्रभु जी। आपने वैसा हमें बनाया प्रभु जी। स्तुत्य परमेश्वर, हम एक आत्मिक लड़ाकू है पिता। यस लॉर्ड, आपने हमें बनाया प्रभु जी परमेश्वर। यीशु के नाम से आपके प्रिय लोग को पिता प्रभु जी स्तुत्य पिता, ये मालूम होने पाए संदेश पिता, हम एक योद्धा है करके जानने पाए प्रभु जी। 6 का 12, 13, 14 में प्रभु जी न्यायों की पुस्तक में आपने बताया पिता गिद्योन के विषय में, ये पराक्रमी योद्धा, ये शूरवीर योद्धा परमेश्वर आपके साथ है। आज आपके प्रिय लोग जानने पाए, समझने पाए, आप हमारे साथ है प्रभु जी। आपके प्रिय लोग के साथ आप हो पिता। यीशु के नाम से इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग का स्पिरिचुअल मजिल से मजबूत होने पाए, आत्मिक जीवन, प्रार्थना जीवन और विश्वास, हिम्मत प्रभु जी मजबूत होने पाए। हर लड़ाई में पिता आपके प्रिय लोग प्रभु जयवंत होने पाए, हर एक शैतान के कार्य नष्ट होने पाए, हर एक मांत्रिक तांत्रिक चीजें नष्ट होने पाए और आपके प्रिय लोग का जीत होने पाए। मैं ब्लेस करता हूं पिता, आज के दिन से सब परेशानियां खत्म होने पाए, सब समस्याएं खत्म होने पाए, हर मुसीबत दूर होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, जयवंत कीजिए पिता, विजय दिलाइए प्रभु जी। युक्ति के साथ लड़ना सिखाइए पिता, ताकतवर होकर लड़ना सिखाइए पिता, विधि के अनुसार लड़ना सिखाइए प्रभु जी। यीशु के नाम से किसी भी परेशानियों में आपके प्रिय लोग फंसने ना पाए प्रभु जी। और आपको प्रसन्न करते हुए हम लड़ने के लिए, अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए, दुख उठाते हुए लड़ने के लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु। आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी इस घर पर, इस परिवार पर, आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता विशेष आशीष आने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश स्टेट, God bless you all. God bless our India. Amen.